नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथी, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि 10th एंड 12th यूपी बोर्ड एग्जाम इतनी लेट क्यों, क्या है कारण? क्या वास्तव में एग्जाम लेट होंगे? और लेट होंगे तो साथी उसका कारण क्या है, मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं कि अगर एग्जाम लेट होते हैं तो आखिरकार आपके एग्जाम लेट हो रहे हैं तो कब होंगे, ठीक है, कब एग्जाम होने की संभावना है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो सभी साथी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनना, सभी के सभी साथी, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना जी, कारण क्या है साथी, ये आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग है और आप यहाँ देख सकते हैं जी, महाकुंभ के कारण, किसके कारण साथी, महाकुंभ के कारण पिछड़ेगी यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च में होगी। तो साथी मार्च में परीक्षा होने की पूरी संभावना है, मतलब 90% संभावना ये है कि मार्च में आपके एग्जाम होंगे। और अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों की, 2022 से शुरू करके, तो भैया आपके जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं फरवरी। तो सर आखिरकार ऐसा कारण है क्या इस बार जो मार्च में एग्जाम होने की संभावना है? वास्तव में आपके लिए खुशी का पल है, क्योंकि देखो नुकसान तो कुछ होने वाला है, आपको तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आप एक बेहतरीन और शानदार लेवल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सभी के सभी साथी खुश हो जाओ कि भैया इस बार बोर्ड एग्जाम लेट होने की कंप्लीट संभावना है, सर मार्च में एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। कब होंगे मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जी, प्रयागराज के संगम तट पर होने वाले महाकुंभ की वजह से आपके जो एग्जाम है वो लेट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। सर देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जी, संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजन पर भी भैया असर पड़ेगा, ठीक है। ये महाकुंभ कब शुरू होने वाला है और कब खत्म होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना जी, 14 जनवरी को साथी ये शुरू होगा और 26 फरवरी को साथी ये खत्म होगा। तो क्या 26 फरवरी के, भैया ध्यान सुनना, 26 फरवरी को खत्म होते ही महाकुंभ खत्म होगा, क्या तुरंत एग्जाम शुरू हो जाएंगे? नहीं, करीब 10 दिन बाद एग्जाम शुरू होने की संभावना होगी। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मार्च के फर्स्ट वीक में, मतलब पहले सप्ताह में या 10 मार्च तक साथी आपकी एग्जाम शुरू होगी, ठीक है। 10 मार्च तक करीब आपके एग्जाम शुरू होंगे। रीजन क्या है साथी, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, महाकुंभ के बाद परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है यूपी बोर्ड, ठीक है। और आपको देखो यहाँ लिखा है जी, महाकुंभ के आयोजन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से जो बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उसको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यूपी बोर्ड इस महाकुंभ के बाद ही अपनी परीक्षा को कराने का प्रयास करेगा। तो ये साथी आपके लिए खुशी का एक अवसर है और आपको अपनी तैयारी अच्छी करने का एक बहुत शानदार अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ लिखा जी, श्रद्धालु एवं कल्पवासी आएंगे, कल्पवास स्नान दान ध्यान के लिए आने वाली बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए परिवार के लोग भी शामिल होंगे, ठीक है। और अत्यधिक भीड़ में विशेष स्नान पर्वों के दौरान यातायात भी प्रभावित होगा। इस चीज को देखते हुए यूपी बोर्ड यही चाहेगा कि महाकुंभ के बाद ही आपकी परीक्षा हो, ठीक है। तो साथी ये आपकी इंफॉर्मेशन थी जी, और करीब अगर एग्जाम होंगे तो मार्च के पहले सप्ताह में, या मैं यूं कहूँ 10 मार्च तक भैया आपकी परीक्षा शुरू होगी, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ 90% बिल्कुल संभावना है, ठीक है। कुछ परसेंट आपकी डेट आगे पीछे हो सकती है, तो मार्च के पहले सप्ताह में या 10 मार्च तक आपकी परीक्षा शुरू होगी, ठीक है। ये 90% बिल्कुल संभावना है, ठीक है। तो साथ ही आपकी भैया तैयारी को एक शानदार लेवल पर बनाने के लिए आपको किससे जुड़ना होगा, चिराग सीरीज से, ठीक है। तो आज सभी साथी मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि अब कौन कौन अपने नंबर को बूस्ट करने वाला है, कौन कौन साथी कितनी परसेंट लाने वाला है, ठीक है। तो सर अगर आप भी एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप भी एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए किससे, चिराग सीरीज से, ठीक है। चिराग सीरीज साथी ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत शानदार तैयारी कराएगी, ठीक है, चिराग सीरीज, ठीक साथी। चिराग सीरीज से भैया सभी के सभी साथी जुड़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, और इस चिराग सीरीज से आपकी जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, ठीक है। मैं साथी आपको टाइम भी मेंशन करा देता हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, क्या कारण है, क्या कारण रहेगा और कब से भैया आपकी परीक्षा होने की संभावना है, ठीक है। तो सर अगर मैं बात करूं जी 12th के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तो देखिए इंग्लिश का टाइम है 3 बजे, हिंदी का टाइम है 4 बजे, मैथ का और बायोलॉजी का टाइम है 5 बजे, फिजिक्स का टाइम होगा आपका 6 बजे, ठीक है, और केमिस्ट्री का टाइम आपका 7 बजे। और ये 25 नवंबर से चिराग सीरीज शुरू हो रही है और यूट्यूब पर ही भैया ये बिल्कुल फ्री होगी। 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भैया, 10th वाले स्टूडेंट के लिए भैया टाइम आपका ये है, हिंदी की क्लास होगी आपकी 3 बजे, इंग्लिश की क्लास होगी आपकी 4 बजे, साइंस की क्लास जो कि बंटी सर और गौरांगी मैम लेंगे, ठीक है, 5 बजे, मैथ की क्लास का टाइम है 6 बजे और साथ ही एसएसटी क्लास का टाइम है आपका 7 बजे। तो चिराग सीरीज के दम पर भाई आप अपनी परसेंटेज को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। जितनी आपने सोची है उससे 10% फालतू हो जाएगी। अगर आपने 80% सोची है तो आपकी 90% हो जाएगी।
अगर आपने 90% सोची है तो आपकी 95% बनेगी, ठीक है। और दम लगा देना है चिराग शरीफ से जुड़कर, ठीक है। तो आज सभी साथी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि किस किस साथी को कितनी परसेंट लानी है, कौन कौन कितनी परसेंट लेकर आना चाहता है, ठीक है। तो साथी, और अगर कोई हमारे बैच से जुड़ना चाहता है तो भैया आप बैच से जुड़ सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से। 12th का जो बैच है सर 749 रुपए का है, बुक्स इसमें बिल्कुल फ्री है, चिराग बुक जो है वो बिल्कुल फ्री है। और साथी ये है आपका 10th क्लास का, सर ये कितने का है जी, ये 499 रुपए का 5 बुक्स इसमें बिल्कुल फ्री है, जो कि आपके घर पर पहुंचेगी, ठीक है। तो ये साथी आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ये एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अभी भी आपके साथ पास मौका है, ये ना सोचे कि सर अब तो टाइम आगे बढ़ गया है तो अब तो थोड़े से मजे लेंगे, नहीं। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही रखनी है जैसे अभी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। बस आपको एक शानदार और तैयारी करनी होगी ताकि आप अपने परसेंटेज को और ज्यादा बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा आपका, ताकि आप अपने नंबर को और ज्यादा बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो साथ ही आज की इन्फॉर्मेशन यही थी, बाकी मैं एक बार स्वामी मैम को बुलाना चाहूंगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, तो बाकी इन्फॉर्मेशन स्वामी मैम, ठीक है। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे, एक बार बता देंगे फटाफट से। वैसे तो मैंने अभी देखा कि भाई इतनी अच्छी मतलब न्यूज़ जो है सर ने बताई, तो सारे बच्चे जो है खुश हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो एक बार अपनी प्यारी से स्माइली से बता देंगे कि खुश हो रहे हैं या क्या है। मतलब कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है, देखिए अभी श्योर तो नहीं है पर लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है 90%, है ना। तो बच्चा एक बेहतर टाइम आपको मिला है तैयारी करने का। तो उस टाइम को ना, अगर मान लो पहली बात तो ना, अगर कहते हैं ना कि एक बार टाइम निकल जाए तो वापस लौट के कभी नहीं आता, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक टाइम आपको ऐसा मिल रहा है जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो अब इस टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं गंवाना। तो जितने भी प्यारे बच्चों को ऐसा लग रहा था दीदी रिवीजन नहीं हुआ, पीछे का सब भूल चुके हैं, तो भाई चिराग सीरीज तो हम लोगों की आ ही रही है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और वहां से आपका रिवीजन है, कोई भी डाउट है तो बच्चा ये, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, और ऐसी चीजें बहुत कम लोगों के साथ होता है। मतलब ये बाई चांस होता है ऐसा कि इस बार देखिए महाकुंभ की वजह से आपके एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, पर आपको ना इसको श्योर नहीं लेना, श्योरिटी के साथ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो बाई चांस आपके एग्जाम पहले ही आ जाए और फिर कहो कि दीदी हमने तो इसलिए तैयारी नहीं की। तो तैयारी तो हम ऐसे करके चलेंगे आज से ही कि चाहे पेपर आपका आज ही आ जाए, ठीक है। तो हम नहीं डरते, है ना, चाहे पेपर कल को ले लो भाई, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, हमारी साइड से कुछ नहीं होना चाहिए। तो लेट तो आपकी तैयारी में बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हमारी चिराग सीरीज का जो टाइम है, हमारे पढ़ने का, हमारे रिवीजन का जो टाइम है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम जब होंगे, ठीक, बस ये है कि थोड़ा सा डिले अगर हो जाएगा तो नंबर ऑफ टाइम हम लोग रिवाइज कर पाएंगे। और जितनी बार बेटा हम लोग रिवाइज करते हैं ना, उतने अच्छे से हम चीजों को रिवाइज कर पाते हैं और उतने बेहतर हमारे मार्क्स आने का परसेंटेज। तो चिराग सीरीज से जुड़ना नहीं भूलोगे, सारे टीचर्स के साथ परसेंटेज अगर बढ़ानी है तो इस बार दम लगा देना है, एक चांस आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है, जहां से बार बार रिवीजन करके आप जो है बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही था, ठीक है। और अभी चलिए रोहित सर को आपसे कुछ बात करनी है तो सर बता देंगे आपको। मुझे बताएंगे एक बार कि आपको ये जानकारी सुनकर कैसा लगा। और साथ ही देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे थे, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल वैसे ही जारी रखनी है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक मौका और मिल सकता है आपको अपनी परसेंटेज बूस्ट करने का, ठीक है। मैंने चिराग सीरीज का समय बता दिया है और सभी साथी मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि आप कितनी परसेंटेज चाहते हैं। तो मिलते हैं साथी, धन्यवाद और